बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची से चिकन रशियन फिंगर्स की रेसिपी। आप इसको बना करके पूरे रमज़ान के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। बेहद आसान रेसिपी है। थोड़ी सी चिकन में ढेर सारे ये चिकन रशियन फिंगर्स जो है बनकर तैयार होते हैं। आप इनको चाहो तो टोमेटो केचप के साथ या फिर अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन रखा है गैस पर। इसमें मैं 1 टेबलस्पून बटर और 1 से 2 टेबलस्पून घी ऐड कर रही हूँ। घी की बजाय आप चाहो तो सिर्फ तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। बटर जब थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें 1 टीस्पून साबुत जीरा डालेंगे। हल्का सा जीरे को फ्राई कर लीजिए जिससे कि इसका जो अरोमा है वो रिलीज हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 4 से 5 हरी मिर्चों को डालेंगे बारीक चॉप करके। तो यहाँ पर मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। मिला देंगे अच्छी तरह से और लो फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे जिससे कि अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाएगा। अब हम इसमें 1 कप ग्रेट की हुई गाजर और 1.5 कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी ऐड करेंगे और साथ ही 1 कप यहाँ पर मैंने फ्रेश बीन्स के ऐड किए हैं बिल्कुल बारीक इनको चॉप करके। और अब इन तमाम सब्जियों को हम मीडियम हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से स्टर करते हुए पकाएंगे जिससे कि सब्जियां हल्की सी गर्म हो जाएगी और हल्की सी ये पक जाएगी। बहुत ज़्यादा हमें इनको पकाना नहीं है। 2 से 3 मिनट के लिए पकाने के बाद हम इसमें आधा कप मैदा ऐड करेंगे और लो फ्लेम पर मैदे को हम अच्छी तरह से सब्जियों के साथ मिलाते हुए भूनेंगे जिससे कि मैदे का कच्चापन खत्म हो जाएगा। हल्की सी इसमें से खुशबू आने लग जाएगी। तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आपने मैदे को नहीं भूनना है। अब यहाँ पर देखिए 4 से 5 मिनट तक मैंने मैदे को खूब अच्छी तरह से भून लिया है। मैदे का कच्चापन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है लेकिन मैदे का कलर हमें चेंज नहीं करना है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें 1.25 कप यानी कि 1 कप और 1/4 कप चिकन की यखनी ऐड कर रही हूँ। इसी यखनी में मैंने चिकन को बॉईल करने के बाद छान कर रखा हुआ था। अगर आपके पास यखनी ना हो तो फिर आप यहाँ पर दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छी तरह से मिलाते हुए लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे तो ये गाढ़ा होता जाएगा क्योंकि हमने इसमें मैदा ऐड किया हुआ है। और देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। अच्छे से ये गाढ़ा हो गया है। इस पॉइंट पर हम इसमें 250 ग्राम बॉईल करके श्रेड की हुई चिकन ऐड करेंगे। चिकन में मैंने सिर्फ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसको बॉईल किया था। और इसी के साथ हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून भरकर मैंने यहाँ पर भुने हुए जीरे का पाउडर लिया है। 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक शामिल कर लेंगे। तो चिकन को बॉईल करते वक्त मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया था। अब इन तमाम मसालों को और चिकन को अच्छी तरह से हम सब्जियों के साथ मिलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे जिससे कि जो चिकन है वो भी अच्छी तरह से पक जाएगा, सब्जियों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के बॉईल करके ग्रेट किए हुए आलू ऐड करेंगे। आलूओं को भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है जिससे कि आलू भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, अच्छी तरह से ये भी गर्म हो जाएगा। और बिल्कुल आखिर में हम इसमें मुट्ठी भरकर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर लेंगे। इसको भी बस अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके बाद हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसको एक साइड पर रख देंगे जिससे कि ये जो चिकन की स्टफिंग है वो अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। काफ़ी अच्छे से ये ठंडी हो चुकी है। अब हम इसके फिंगर्स बनाएंगे। तो पहले हाथों को तेल से ग्रीस कर लीजिएगा और थोड़ा सा पोर्शन इस तरह से हाथों में ले करके पहले इसको स्मूथ कर लीजिए। उसके बाद इसको इस तरह से लंबा सा कर लीजिए। तो क्योंकि हम इसके फिंगर्स बना रहे हैं तो इसको हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। देखिए इस तरह से पतला और लंबा रखिएगा और इसको बनाते जाएंगे और हम एक ट्रे में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। और इसी तरह से हमें बाकी के तमाम फिंगर्स बनाकर पहले तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इनको फिंगर्स की शेप दे रही हूँ। आप चाहो तो राउंड, ओवल या फिर स्क्वायर शेप में भी इनको बना सकते हो। और इसी तरह से देखिए यहाँ पर मैंने सारे फिंगर्स बनाकर तैयार कर लिए हैं और इतनी सी चिकन में हमारे तकरीबन 17 से 18 फिंगर्स बनकर तैयार हुए हैं। और अब हम क्या करेंगे कि एक एक फिंगर को इस तरह से उठा करके हम पहले प्लेन मैदे में कोट कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसको उठा करके फेंटे हुए अंडे में डाल देंगे। तो अंडे में मैंने सिर्फ 1 पिंच नमक डालकर इसको अच्छी तरह से फेंट लिया था। तो मैदा लगाने की वजह से अंडा जो है फिंगर के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाएगा। उसके बाद हम इसको उठा करके सेवइयों में ऐड कर लेंगे। तो ये बिल्कुल बारीक वाली सेवइयाँ हैं जिनको कि मैंने हाथ से क्रश कर कर छोटा छोटा सा कर लिया है। और सेवइयों में हम फिंगर्स को अच्छी तरह से कोट कर लेंगे जिससे कि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होंगे। हाथों से अच्छे से इनको शेप दे दीजिए और इसी तरह से हम बाकी के तमाम फिंगर्स को कोट कर लेंगे।
और इस तरह से तमाम फिंगर्स को कोट कर लेने के बाद आप इनको उठा करके डीप फ्रीज़र में रख दीजिएगा। इस तरह से इस ट्रे को 4 से 5 घंटों में जब अच्छी तरह से ये सख्त हो जाएंगे तो आप इस तरह से एक जिपलॉक बैग या फिर एयर टाइट कंटेनर ले लीजिएगा। इस तरह से इन फिंगर्स को इसमें डाल करके आप डीप फ्रीज़र में पूरे 1 से 1.5 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हो। और जब रमज़ान में इफ्तार के लिए आपने इनको फ्राई करना हो तो 10 से 15 मिनट पहले इनको डीप फ्रीज़र में से निकाल कर रूम टेम्परेचर पर रख दीजिएगा। थोड़े से ये थॉ हो जाएंगे तो इनको फ्राई कर गर्मा गर्म सर्व कर लीजिएगा। अब चलिए हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो पैन में मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गरम किया है। यहाँ पर तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडे तेल में भी आपने इन फिंगर्स को फ्राई नहीं करना है। मीडियम गरम तेल में एक एक करके जितने फिंगर्स पैन में आ रहे हैं उतने डाल दीजिए और डाल करके भी आपने इनको लगातार मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। गैस की फ्लेम अगर बहुत ज़्यादा हाई रही तो ये जो सेवइयाँ हैं ऊपर से फ़ौरन से जल जाएगी और अंदर से फिंगर्स अच्छी तरह से गर्म नहीं हो पाएंगे। अब देखिए 1 से 2 मिनट के बाद हम इनको अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे और इसी तरह से स्टर करते हुए हम इनको फ्राई कर लेंगे जब तक कि इन पर बहुत अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। तो देखिए 4 से 5 मिनट में ये फिंगर्स जो है अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और अच्छी तरह से ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो इनको हम निकाल करके किसी भी जाली पर रख लेंगे जिससे कि इनमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो ड्रेन हो जाएगा। आप चाहो तो इन फिंगर्स के ऊपर सेवइयों की कोटिंग के बजाय ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर सकते हो या फिर कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग कर सकते हो। जिस तरह से भी चाहे आप इनको बनाकर तैयार कर सकते हो। और इसी के साथ देखिए मज़ेदार से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची और डिलीशियस से हमारे रशियन चिकन फिंगर्स जो है बनकर तैयार हो गए हैं। और इनको आप गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा टोमेटो केचप के साथ या फिर हरी चटनी के साथ। तो रमज़ान में इफ्तार के लिए ट्राई इनको ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह के मज़ेदार से चिकन स्नैक्स और पोटैटो स्नैक्स चैनल पर अपलोड किए हुए हैं रमज़ान से रिलेटेड, इफ्तार से रिलेटेड, उनको भी एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।